एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है 3-4 सवाल दिए थे मैंने, ठीक है ना। तो पहले तो उस सवाल को करते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है। तो जो पहला था उसमें से द फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस, इंटीग्रल ई की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 dx, राइट। तो इस वाले पर्टिकुलर सवाल में आपने शायद कुछ किया तो होगा ही। जैसे इन दोनों से दिख रहा है कि एक एक्स निकल जाएगा और ये देगा शायद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से दिस इज़ गोइंग टू बी ई रेज टू द पावर एक्स, और ये एक्स प्लस एक्स क्यूब और इधर 1 दिख रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कि एक तो आ जाएगा शायद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 1 के साथ हमने अलग किया। और दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हो, एक्स कॉमन आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक सिंगल पावर है और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो मुझे लग रहा है कि सिंगल पावर और ये, तो ये शायद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा शायद, राइट, इंटू डी एक्स। अब मेरे ख्याल से इसको आप एफ एक्स मान के इसको डिफरेंशिएट करके देखना आप। तो आई होप जैसे ही आपने इसको एफ एक्स मान के डिफरेंशिएट किया होगा या करोगे, ठीक है, तो ये वाली चीज़ एफ डैश एक्स आ जाएगी, जस्ट चेक इट। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप एक सवाल तो ये था, प्लस सी इम्पॉर्टेंट प्लस कॉन्सेप्ट। दूसरा सवाल जो था मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा था, या कोई और भी सवाल हो सकता है, लेकिन ये भी एक सवालों में से हो गई। ln x और अपॉन प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स dx। ये थोड़ा सा अलग फील देगा। जैसे जनरली हम लोग यही करते हैं कि ln x को t मान लेते हैं, राइट, ताकि e की पावर t बन जाए। तो x इक्वल्स ई रेज टू द पावर t, सबने किया वही होगा शायद। तो हम लोग बोलें कि e की पावर t dt विल बी द dx। आप देख लो, यहाँ से dx निकालिएगा तो दिस इज e की पावर t dt, राइट, और ये बन जाएगा आपका ln t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे आप किसी को भी ft मानिए तो दूसरा वाला f डैश t में नहीं बदल रहा, दूसरा वाला बिल्कुल f डैश t में नहीं बदल रहा, ठीक है ना। तो कभी कभी इस तरह के प्रोफाइल्स आते हैं, उसको अपन देख लें एक बार। जैसे हमने जो देखा दैट इज e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, राइट, dx। कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स। देख लीजिए, अब बोलोगे सर इसमें क्या करना होता है, यहाँ तो एक f है और डैश डैश है। तो एक्चुअली ये इसी प्रोफाइल की अगर बात करें, ये इक्वल टू नहीं है, इसको आप चाहें तो यहाँ से इक्वालिटी हटा दीजिए। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि देयर इज़ अ सेपरेट प्रोफाइल। एक तो ये प्रोफाइल अपन को पता है, नहीं, एक तो ये प्रोफाइल हम लोगों ने देखा हुआ है। अब हम लोग बोलें कि अगर ये ऐसा प्रोफाइल आ जाए, इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस क्या आ जाए एफ डबल डैश एक्स, तो ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़ ये इसमें बन जाएगी। अब बोलोगे कैसे बन जाएगी, यहाँ ध्यान रखना, एफ माइनस एफ डबल डैश है, तो ये कैसे बन जाएगी, दिस इज ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एक एफ डैश एक्स कर दो और एक माइनस एफ डैश एक्स कर दो। आई होप इट इज क्लियर, माइनस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देख सकते हो कि दो चीज़ें बन जाएंगी, एक तो आपका ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, और इसी के साथ एक और माइनस साइन निकालने के बाद जो बनेगा ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। देख लीजिए, तो इसको अगर आपने जी माना तो ये जी डैश हो गया ना, नहीं, इसको अगर आपने जी माना तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जी डैश। तो हम लोग कि इधर से तो आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स और माइनस क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, क्योंकि जी एक्स अगर एफ डैश को मानोगे तो ये दिख जाएगा प्लस सी। मतलब समझ में आ गई, अगर एफ माइनस एफ डबल डैश भी है तो ये भी इसी प्रोफाइल का पार्ट है, बस उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इस सवाल पे हम वापस से आते हैं, ln t का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 1/t, और 1/t के बाद उसका एक और डेरिवेटिव लोगे बच्चों तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बोल सकते हैं क्या कि ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसे ln t है, ln t का डेरिवेटिव एफ डैश अभी देखा था ना, जोड़ा था अपन ने, तो एफ डैश ही मतलब ln t का डेरिवेटिव 1/t। अगर ये जोड़ा है तो फिर कुछ घटाना ही पड़ेगा, कौन सा, यही जो जोड़ा था।
अभी देखो ना, ये दो दो ऐसे ही फॉर्म के बन गए। जैसे ये वाला भी एफ टी प्लस एफ डैश टी है, और इसको अगर आपने माना जी टी, तो ये बगल वाला इसका जी डैश है। ये मैं बोला सर -1/t² आएगा, नहीं भाई, -1/t का डेरिवेटिव लिख रहे हो आप, तो e की पावर t ln t, और शायद मुझे लग रहा है -1/t। अब फिर से वही वापस से t को क्या रखना है आपको, ln x। तो मेरे ख्याल से ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था, इंटीग्रल sin 4x इंटू ई की पावर tan²x। इंटीग्रल sin 4x इंटू ई की पावर क्या है, tan²x। अब बोलोगे कैसे करना है सर, तो दिख रहा है कि tan²x को तो t मानने का एक प्रबल इच्छा है, लेकिन sin 4x को फिर तो tan x में बदला जा सकता है। बोलोगे कैसे बदला जा सकता है, तो आपको बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है सीधा। चलो देखते हैं, sin 4x को लिखोगे 2 sin 2x cos 2x। sin 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 tan x, याद आया, अपॉन 1 + tan²x। ये तो हो गया बेटा sin 2x, और cos 2x और लिखोगे तो 1 - tan²x और अपॉन 1 + tan²x। देखिए ध्यान से, तो कुछ भी नहीं होता इस तरह के सवालों में। अगर आपने बेसिक सिंप्लीफिकेशन ये सब अच्छे से कर रखा है, तो आपको प्रोफाइल्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे ही दिखा e की पावर tan²x, तो इतना तो तुमको जरूर दिख गया होगा कि सर tan²x को हम t रख देंगे, नहीं, और उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आप tan x में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत बेसिक है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल का सवाल तो ये अच्छे लेवल का ही माना जाता है, लेकिन वही है कि पढ़ने के बाद, मेरे समझाने के बाद वो उस तरीके से आपको शायद विजुलाइज होने लग जाए, बस ये। तो ले लें कि यहाँ से देख सकते हैं आप tan²x, लेकिन जैसे ही tan²x सोचता हूँ कि t मानूँ, तो फिर मेरे को एक दिखना चाहिए 2 tan x sec²x। इसलिए मैंने बोला था कि डेरिवेटिव का आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 2 tan x तो दिख रहा है, लेकिन sec² नहीं दिख रहा है। तो अब sec² नहीं दिख रहा है, तो उसको देखने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि भाई sec² से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेकिन हम तो tan में बदलना चाह रहे हैं, तो भाई जो नीचे वाला sec² है वो tan में बदल जाएगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको देखते हुए समझ में आ रहा है क्या, या ऐसे ही लिख देते हैं tan² = क्या, t, इधर से क्या देगा 2 tan x इंटू sec² dx = dt। तो 2 tan x में dx कितना लिख दूँ मैं, dt अपॉन sec²x, और sec² को क्या लिख दूँ मैं, अपॉन sec² लिख रहा हूँ, तो 1 + tan²x, और tan² क्या, t। तो ये समझ में 2 tan x dx, और sec² से डिवाइड किया तो 1 + tan²x, और tan² t है, तो ये बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो मेरे ख्याल से ये माहौल तो बन गया e की पावर t इंटीग्रल, एक 2 था, और ये जो 2 tan x dx है, इसको हम लोगों ने अलग से संभाल लिया, क्या, dt अपॉन 1 + t। ठीक है, 2 tan x dx को, ठीक है, और ये भी क्या हो गया भाई 1 + t, और ये भी क्या हो गया 1 + t। तो 1 + t दो और आ रहे हैं, तो यानी क्यूब हो जाएगा। ये दिख रहा है 1 + t का स्क्वायर तो यहाँ आ ही गया, और एक 1 + t यहाँ से आएगा, ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा 1 - t² शायद, नहीं 1 - t² नहीं, 1 - t, ये tan² को हमने t रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ओवरऑल बन जाएगी। अब इसके बाद क्या है भाई, तो 2 e की पावर t, और ये शायद 1 - t अपॉन 1 + t है। तो हम लोग नीचे वाले की शक्ल में कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 - (1 + t)। नहीं, अब सीधा सीधा क्या करना है आपको, अलग अलग नहीं, बहुत बार अलग अलग करने पे ज़िंदगी बदल जाती है, देखना ध्यान से। तो ले लें e की पावर t, और इधर कितना आएगा 2 अपॉन 1 + t का क्यूब। लग रहा है क्या सेट हुआ ये मामला, ओह नो। और -1 + t कटने के बाद नीचे क्या आएगा 1 + t का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि हो गया है, खेल खत्म हो चुका है। इसको पूरे को ft मानिए आप। तो अगर इसको ft मानेंगे तो ये जो बगल वाला दिख रहा है मुझे, ये मुझे क्या दिख रहा है, शायद f'। तो ये दिख रहा है कि e की पावर f', तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका कितना, 2 टाइम्स या -2 टाइम्स e की पावर t अपॉन 1 + t का होल स्क्वायर। चेक कर लेना यार, बाकी देख लेना आप लोग। और t दोबारे से क्या आ जाएगा, tan²x। तो आई होप दिस इज ऑल्सो डन। शायद एक और था, पता नहीं, अगर नहीं था तो देख लेना, ये कर लेना खुद से। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे।
मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला था, या भगवान जाने, या नहीं हुआ तो आप कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। और कोई सिंपल हो और हो गया हो तो उसके लिए परेशान मत कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। तो शायद ये था। हालांकि आप देखोगे तो ये शायद सीट के किसी इलस्ट्रेशन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे के साथ सिंप्लीफाई करूँगा, जैसे कि मैं बार बार बतला रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, एक 1 आ गया, तो एक 1 बच गया, और प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2x स्क्वायर जाएगा तो ये बन जाएगा, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2। अब इसके आगे मैं बस बोल के छोड़ दे रहा हूँ, बाकी जो भी आंसर है देख लीजिएगा, शीट में भी ये सेम सवाल है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है इलस्ट्रेशन में, तो वहाँ से भी आंसर मैच करा सकते हैं। ये आप देखोगे ना कि f और f' फाइंड आउट करोगे तो वो शायद बैठेगा नहीं काम इसका। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे ना कि इस एक को f माने तो ये आ जाएगा माइनस f', समझ में आएगा, ये आएगा माइनस f, मतलब ये उसी प्रोफाइल का पार्ट है, e की पावर x f माइनस f'। तो जोड़ना घटाना नहीं है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x f माइनस f'। अभी लिख के दिखा देना, तो बस माइनस f' निकाल के सीधा आंसर लिख दो, और तो क्या, अगर पहचान लो तो। तो चलिए, ये तो शायद था मेरे लास्ट वाले क्लास का शायद सवाल, ठीक है ना। और कुछ अगर रह गया हो तो खुद से कर लीजिएगा, ऐसा कुछ खास होगा नहीं मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, हालांकि बच्चे कर लेते हैं। e की पावर ax साइन bx प्लस सी dx और e की पावर ax कॉस bx प्लस सी dx। देख लीजिए, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, हालांकि इस तरह के फॉर्मूले भी एग्जिस्ट करते हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह लगा लो, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी याद रखने के लिए अगर वही याद कर लो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये भी कर सकते हो, तो शीट में होगा इसका फॉर्मूला, आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें एक ए और बी की वैल्यूज़ लेके एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी करना वैसे ही पड़ेगा, और बाकी आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ऐसे ही तो करते हैं और क्या करेंगे। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है e की पावर 2x, a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और c 0 ले लेते हैं। मान लो तुमको लेना कोई और, तुम और भी ले सकते हो। मान लो ऐसा इंटीग्रल e की पावर 2x साइन 3x dx। तो एक मेथड तो डायरेक्टली दिख रहा है कि हम बाई पार्ट्स लगा ही दें, नहीं लगा दें। जैसे लगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इसको क्या मानोगे, 8 है तो t, ये शायद फर्स्ट लोगे शायद, और ये सेकंड लोगे शायद, नहीं देख लेगा। तो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3, और इसका इंटीग्रल दैट इज e की पावर 2x अपॉन 2। चेक करो आप। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको दिख गई होगी कि ये इस तरीके से बनाएगा फॉर्मेट, राइट। अब उसके अगला हम लोग सोच सकते हैं क्या कि अच्छा 2x साइन 3x था तो 2x cos 3x हो गया, तो यानी कि यही बाई पार्ट्स एक बार और लगा देते हैं, यही बाई पार्ट्स एक बार और लगा देंगे तो क्या मिलेगा, देखना आप, आई लाइक दिस। अब फिर से अगर बाई पार्ट्स लगाओगे तो cos 3x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो cos 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लाइक दिस, माइनस इंटीग्रेशन साइन फिर से देखो, और इंटीग्रेशन साइन के बाद क्या आएगा, अब फिर से मुझे लगता है कि इसका तो डेरिवेटिव आएगा तो cos का माइनस हो जाएगा, तो 3 साइन 3x और e की पावर 2x अपॉन 2। तो आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली फिर से घूम फिर के वही SHM करते करते नहीं
आई आ गया, सोचो। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी आई इक्वल्स टू ई की पावर 2x साइन 3x बाई 2 माइनस क्या होगा 3/4 ई की पावर 2x कॉस 3x और माइनस 9/4 क्या आई। अब इसको इधर ले आओगे तो ये कितना आ जाएगा, किसी को सी लिखना हो तो सी अपन बाद में लास्ट में लिख सकते हैं, तो आई इधर लाओगे तो ये बन जाएगा एंड दिस इज ई की पावर 2x साइन 3x बाई 2 माइनस 3/4 कॉस 3x। देख लो एक बार, और फिर आप फाइनली क्या कर सकते हो 4/13 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वॉट यू विल गेट इज ई की पावर 2x/13 और 4 से अंदर ले जाओगे तो 2 साइन 2x माइनस 3 कॉस 3x और फाइनली हम लोग बोल रहे हैं वही कॉन्स्टेंट ऑफ क्या यूज़ कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर साइन कॉस वाला कोई भी अगर रहता है कि ई की पावर 2x साइन 3x रहे, चाहे ई की पावर 2x कॉस 3x रहे, आप इस तरीके से कर सकते हो। मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, देखो कि फाइनली अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट है ई की पावर 2x साइन 3x या ई की पावर 2x कॉस 3x या ई की पावर 1 साइन bx प्लस सी कॉस bx प्लस सी या कोई भी साइन कॉस का फंक्शन, मतलब दोनों भी हो जाए, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब बाई पार्ट्स लगाओगे तो अगर साइन ओरिजिनली था कॉस में बदलेगा और कॉस अगर ओरिजिनली था तो साइन में बदलेगा। यानी कि आप देखोगे बार बार वही फंक्शंस रिपीट होंगे, जैसे साइन था तो कॉस, कॉस का फिर साइन। यानी जो फाइनल आंसर होगा, यानी जो दोस्त फाइनल आंसर होगा इसमें साइन और कॉस दोनों होंगे। नहीं, फाइनल आंसर में साइन भी होगा और कॉस भी होगा। ये बात समझ में आती है क्या? कॉस अगर ओरिजिनली था तो फिर कॉस का साइन फिर साइन का कॉस, यानी फाइनल साइन और कॉस दोनों होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि मेथड 2 में मैं सिंपल सी बात रख रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात रख रहा हूँ, एकदम प्लेन, कि अगर इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है दोस्त, ई की पावर 2x साइन 3x, यही कर रहे थे अभी, यही था, देखें एक बार। तो ले ई की पावर 2x साइन 3x लिख रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा था कि इसका जो है इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म ई की पावर 2x a साइन 3x b cos 3x, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर cos भी रहता है या cos 3x भी रहता तब भी मैं ऐसे ही लिखता, a और b दोनों केस में अलग अलग आ जाएंगे, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा। इस बात से अपन तर्क सम्मत है नहीं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन होना, तो यही आना है, और ई की पावर 2x ओवरऑल सबसे क्या हो जाएगा बाहर। तो अब क्या करना है, ए और बी निकालने के लिए दोनों साइड, ए और बी निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो करो ई की पावर 2x साइन 3x, और इधर क्या आएगा दोस्त, ई की पावर 2x a और साइन 3x का क्या आएगा 3 cos 3x माइनस b 3 साइन 3x। सोच लो कैसे आया वो, cos 3x का साइन 3x और 3, cos 3x का माइनस साइन 3x और 3, और प्लस ई की पावर 2x का 2 ई की पावर 2x इंटू a साइन 3x प्लस b cos 3x। a और b निकालने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये देख सकते हो कि e की पावर 2x धड़ल्ले से कटेगा। अब दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो साइन 3x का दोस्त देख लो इधर 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर कितना आ रहा है माइनस 3b और प्लस 2a, मतलब दिस इज 2a माइनस 3b। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा दोस्त। और फिर दूसरी साइड से क्या बनेगा, cos 3x वाले का तो इधर 0 हो गया, और इधर क्या बनेगा 3a cos 3x वाला देखो, और प्लस 2b। नहीं, यानी यहाँ से b क्या आएगा, b आएगा माइनस 3a/2। भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, और अगर यहाँ रखते हो तो आप 2a माइनस 3b करोगे तो प्लस 9a/2 इक्वल टू 1। सो व्हाट इज a आई होप इज 2/13 एंड व्हाट इज b माइनस 3/13। अब देख सकते हो कि जब आप a और b यही रखोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो लास्ट टाइम आएगा, 13 बाहर आ जाएगा और 2 साइन 3x और माइनस क्या आ जाएगा 3 cos 3x। तो आपको समझ में आ गया मेथड 2 कैसे करना है कि फाइनल इसी फॉर्म का होगा। इनफैक्ट यहाँ साइन 3x और cos 3x का ही फंक्शन होता, तब भी आपको ये लिखना होता, क्योंकि सब उल्टे पुल्टे होकर सब साइन कॉस करेंगे तो अल्टीमेटली इसी फॉर्म में उसका फाइनल आंसर आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, देख लीजिए। बाकी एक तो है कि फॉर्मूला याद कर लीजिए,
और भी हैं, लेकिन शायद इस स्टेज पे शायद अपन कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह भी इन्वॉल्व करके किया जा सकता है, तो फॉर द टाइमिंग मैं छोड़ रहा हूँ उसको, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 2 टेक्निक हम लोगों ने देख लिया। पहला तो क्या देख लिया, ऑब्वियस सी बात है, देख लिया जो देख लिया, वही सब्स्टिट्यूशन, कॉमन सेंस, और दूसरा क्या था, बाई पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल कम कॉमन सेंस। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं टेक्निक, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो हम समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग बोलें कि इस तरह के फंक्शंस बहुत आते हैं, मतलब बहुत आते हैं, मतलब आते हैं, बहुत तो क्या बोलूँ, आते हैं। कि मान लो ऐसा दिया हुआ है, इंटीग्रेंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और जहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर बोथ पॉलिनोमियल्स। कोई बोले सर रेशनल फंक्शन, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आपने पहचाना, ये भी बहुत अच्छी बात। आर बोथ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, समझ में आई बात क्या समझ में आती है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 फंक्शंस हैं एफ और जी, और इस तरीके से अरेंज करके दिए हुए हैं इंटीग्रेंड में, और हम लोग बोल रहे हैं एफ और जी दोनों कैसे फंक्शंस हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसके इंटीग्रेशन की बात करें, एक तो होता है कि कॉमन सेंस ही कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत 19-20 करके कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करें कि नहीं, कॉमन सेंस वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ रहा है, तो कैलकुलेटिव होकर कैसे करें, तो वो चीज़ हम लोग आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पहले तो बात करेंगे कि इसके बारे में कि ये इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स जो है, नहीं, इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पे बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बतलाता हूँ। इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ जी एक्स, डिनोमिनेटर देख लो भाई, इफ डिग्री ऑफ जी एक्स, नीचे वाले की डिग्री, इज ग्रेटर देन, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, न्यूमरेटर, दैट इज एफ। हम लोग एफ एक्स अपॉन जी एक्स को प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहा जाता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहा जाता है जब डिग्री जो है, किसकी डिग्री, जी एक्स की डिग्री जो है, यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो एफ एक्स से क्या हो, बड़ी हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, proper fraction. But if degree of fx, but if degree of fx is greater than or equal to, नहीं, हम लोगों ने कि अगर, लेकिन बट अब हम लोग कह रहे हैं कि बट इफ डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, then it is called as improper fraction. Then it is called as improper fraction. समझ में आती है बात क्या समझ में आती है यहाँ पे कि अगर एफ एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स से क्या है, बड़ी है या बराबर है, ठीक है ना, उन दोनों केसेस में हम लोग इसको, इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सही है। अब बात ये आती है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक है वो हम तभी लगाते हैं, सुन लेना, हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक है वो हम कब लगाते हैं, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो। नहीं, कैसे लगाते हैं वो तो शायद अगले क्लास में बात हो पाएगी, बट हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज अप्लाइड समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, बट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। इज अप्लाइड इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बोलोगे फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या छोड़ दे क्या सवाल, नहीं भाई फोड़ दें, कैसे वो सुनेंगे। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट डिवाइड टू मेक प्रॉपर,
इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट डिवाइड टू मेक इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो भी डिग्री बराबर या बड़ी है ऊपर वाली, तो डिवाइड करने के बाद ऊपर की डिग्री वैसे ही लिखते हैं ना अपन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखकर जब अलग अलग करोगे तो समझ में आ रहा है कि वो कोशेंट वाला सॉरी डिवाइजर वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, एक कोशेंट बच जाएगा और प्लस बच जाएगा रिमाइंडर अपॉन जो भी आपका फंक्शन था। समझ में आ गया। तो ऑफकोर्स रिमाइंडर की जो डिग्री है वो नीचे वाले से क्या होगी, कम होगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो यहाँ बात करते हैं और आज यहाँ तक रहने देते हैं। फिर अगली क्लास में अपन देखते हैं कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से तोड़ा जाता है।